हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व किया था, जिसमें हमारे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 7.3। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। बुक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर मैथ साइड इंडियाना लर्निंग की क्लास 8 और चैप्टर नंबर 7 कमर्शियल मैथमेटिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि आपको बहुत सारे चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस फाइंड करने से पहले। कि सबसे पहले कि अगर हम कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो वो चीज़ कहलाती है, उसकी प्राइस जो कहलाता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस चीज़ को हम वहाँ पर सेल कर रहे हैं किसी में तो वो कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को 5 या 10 रुपीज़ में ख़रीदा और उसे 20 में बेच दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वहाँ पर बड़ा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम चीज़ें कम में खरीदते हैं ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट लॉस। लॉस कब होगा, जब हम चीज़ों को ज़्यादा में खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं तो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज निकालते हैं। देखिए, अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट तो आएगा ऊपर, लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस आएगा ऊपर। बाकी नीचे दोनों जगह हम किस पे निकालेंगे, हम दोनों में सीपी पे निकालेंगे। ये परसेंटेज आपकी इस तरह से फाइंड होगी। दोनों में डिफरेंस है, एक प्रॉफिट है, लॉस है, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास, और हमने कितने में ख़रीदा है इसे वो हमारे पास गिवन है, तो हम अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, जैसे हमने 100 रुपीज़ का कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा और उसमें हमें 10% का फ़ायदा हुआ बेचने पर, तो हमने वो कितने का बेचा, तो वहाँ से हम सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। गेन परसेंट की ट्रिक ये है कि आपके ऊपर प्लस होगा, मतलब आप जब फ़ायदा हो रहा है तो आपको प्लस होगा, और लॉस हो रहा है तो आपको क्या होगा, माइनस। तो ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन से पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, वो सिंपल से फॉर्मूले थे। इसके बाद आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब है, जैसे हमने कोई भी चीज़ वहाँ से खरीदी और हमने उसके बाद उस पर कुछ मरम्मत कराई, या उसके आने जाने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है, या उस पर जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होंगे। मीन्स अगर हमने हमने आर्टिकल ख़रीदा 100 रुपीज़ का और उसमें 30 रुपीज़ उसके रिपेयरिंग में चले जाते हैं और 20 रुपीज़ उसको लाने ले जाने में चले जाते हैं, इट मीन्स आपने 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा उस पर पे कर दिए हैं। जब 50 पे हो चुके हैं, इट मीन्स कि वो उसका टोटल प्राइस हो जाएगा 150। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। और 7.4 का पहला क्वेश्चन है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170। किसी आर्टिकल को हमने 1170 में अगर बेचा है तो ये बेचने वाली कॉस्ट है, इसमें ये हमारा दे रखा है सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, तो वो आर्टिकल हमने कितने में खरीदा ये हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, हम वहाँ पर उसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कितना हमने लेट कर लिया, हमने उससे X रुपीज़ में ख़रीदा। जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको हमने सबसे पहले लेट कर लिया। फिर हमें पता है कि ये सेलिंग प्राइस इसका इतना रुपये है, प्रॉफिट परसेंट इतना हुआ है। तो जब सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है और CP फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे CP इक्वल्स टू 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसके बाद अब वैल्यू पुट करेंगे, 100 इंटू सेलिंग प्राइस हमारे पास 1170 है और 100 प्लस 30%, ये हो जाएगा 130। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे इसे 9 दे जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 100 900। तो इसका मतलब है जो आर्टिकल हमने खरीदा था वो कितने का था, 900 रुपीज़ का। क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ ट्रेडर परचेज 40 पेन्स रुपीज़ 300। एक ट्रेडर ने 300 पेन खरीदे जो कि 40 रुपये के, 300 रुपये के 40 पेन खरीदे, और उसके बाद उसने बेच दिया उससे 10 रुपीज़ पर पेन। एक पेन 10 रुपये का बेच दिया। तो देखिए, उसने पेन कितने खरीदे थे, 40 पेन। अगर हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहें, एक पेन 10 रुपये का बेचा है उसने, 40 पेन थे तो 400 रुपये हो गए। बहुत सिंपल से पता लग जाएगा हमें इससे फ़ायदा हुआ है। वहीं हमें उसके परसेंटेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 40 पेन की कॉस्ट दे रखी है 300। सबसे पहले हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो हम 300 को क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास ज़्यादा का दे रखा होता है और एक का निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। काटने के बाद ये आ गया 15/2, जिससे हम लिख सकते हैं 7.5 रुपये, 7.5। इसके बाद जो एक पेन का सेलिंग प्राइस है वो है 10 रुपीज़।
यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, देखिए कॉस्ट प्राइस आया है 7.5, इतने का उसने परचेज किया है, और सेलिंग प्राइस आया है 10 रुपीज़। का मतलब है कि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। जब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो वहाँ पर हमेशा गेन होता है। गेन हम निकालते हैं SP माइनस CP करके। तो यहाँ से 2.5 रुपीज़ आ चुका है। अगेन इसके बाद हम निकालेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 2.5 अपॉन में CP हमारे पास दे रखा है 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, हम पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास बचेगा 25 अपॉन 75 से डिवाइड कर दीजिए। 25 1 जा, 25 3 जा, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 100 अपॉन 3। और इसको हम जब मिक्स नंबर में करेंगे, मीन्स हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 बचेगा, 3 3 जा 9, और इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे ये। तो ये 33 होल 1/3% यहाँ पर उससे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि CP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी रहेगा। देखिए कि हमारे पास 25 आर्टिकल्स हैं और उनका हमें CP पता है, जो कि बराबर है 30 आर्टिकल्स के SP के। मीन्स 25 आर्टिकल हम जितने में खरीद रहे हैं, 30 आर्टिकल हम उतने में बेच रहे हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो हमारे पास जो चीजें सबसे पहले गिवन है, हम पहले उन्हें नोट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि CP ऑफ 25 आर्टिकल जो है वो है SP ऑफ 30 आर्टिकल्स के इक्वल। तो हमारे पास हमने एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें कुछ नहीं पता है, बस एक स्टेटमेंट के अलावा, और हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए SP और CP दोनों चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करा कि एक आर्टिकल हमने मान लिया कि उसकी कॉस्ट है 1 रुपये, 1 रुपये का वो आ रहा है। जब एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो 25 आर्टिकल 25 के आएंगे, 30 आर्टिकल 30 के आएंगे। क्लियर। हमारे पास दिया हुआ भी है क्वेश्चन में कि 30 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो 25 आर्टिकल्स के बराबर है। क्योंकि हम 30 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो 30 आर्टिकल्स का ही SP 25 आर्टिकल्स के CP के बराबर है। इस लाइन को बहुत ध्यान रखिए क्योंकि इसका हमें यूज करना है। तो 25 आर्टिकल्स का CP कितना आ गया 25, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास। अब देखिए 30 आर्टिकल्स और 30 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स का SP आया 25, 30 आर्टिकल्स का CP आया 30। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि CP जो है वो SP से बड़ा है, और जब CP SP से बड़ा होता है तो वहाँ पर होता है हमेशा लॉस। तो लॉस निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा CP माइनस SP। CP हमारे पास 30 है और SP है 25, तो माइनस करके लॉस आ जाएगा हमारे पास 5। क्योंकि हमें निकालना है इसका लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट के लिए आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंट इक्वल्स टू हो जाता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब लॉस हमारे पास 5 आया था, CP इसका 30 है और मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके 50 आएगा अपॉन में 3, और इसे मिक्स नंबर में लिख सकते हैं 16 होल 2/3%, जो कि क्या है हमारा लॉस परसेंट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसके बाद एक डीलर जो है परचेज कर रहा है एक एंटिक बेस, एक बेस मीन जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ऐसा कोई एंटिक है बहुत पुराना सा बढ़िया सा, जो कि 650 रुपीज़ का है, एंड स्पेंड करता है 150 ऑन इट्स पॉलिशिंग। मीन्स इस पर जो भी कुछ लग रहा है सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उस पर 150 रुपये उसमें लगाया उसने। अब देखिए उसने इतने का खरीदा और इतने उसने उसकी मरम्मत पे लगा दिए। इसका मतलब है कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा उसका, कि जो कॉस्ट प्राइस है बेस की वो ये है, पॉलिशिंग पे उसने खर्च कर दिए 150। इस मीन्स एक्चुअल जो CP है वो आ जाएगा 650 प्लस 150, आंसर आ जाएगा 800। आफ्टर दिस उसने क्या करा, इसे सोल्ड कर दिया 900, और फिर इसके बाद पूछ रहा है कि उससे क्या हुआ, फायदा हुआ या घाटा हुआ। अब देखिए 800 रुपीज़ उसका टोटल CP हुआ, 900 में उसने बेच दिया। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि SP यहाँ पर CP से बड़ा है। जब SP CP से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, गेन निकालते हैं SP माइनस CP करके। तो गेन SP है 900, CP है 800, माइनस करके आ जाएगा आंसर हमारा 100। क्लियर हो गया होगा। अभी गेन आ चुका है, हम निकालेंगे गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100।
गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा यहाँ से। अब गेन की जो वैल्यू है वो है 100 जो कि हमने ऊपर फाइंड की है। सीपी भी हमारे पास 800 है और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ देखिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फिर इसके बाद हमने यहाँ से 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8 और 4 25 जा। नंबर हमारे पास आ गया 25/2। क्लियर हो गया होगा। 25/2 आने के बाद से हम मिक्स नंबर में कर सकते हैं। 12 होल 1/2% उसे क्या हुआ है, गेन हुआ है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसके बाद अ शॉपकीपर परचेज करता है 2 सूटकेस। एक शॉपकीपर है जिसने 2 सूटकेस परचेज किए हैं और दोनों की कॉस्ट कितनी है, 2500। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक सूटकेस नहीं है, ये 2 सूटकेस हैं और दोनों की कॉस्ट 2500 है। ऐसा नहीं है कि 2500 में उसने 2 खरीद लिए, खरीदा उसने एक ही है, लेकिन दोनों 2 खरीदे हैं उसने इसी रेट के। ही गेन 10% ऑन सेलिंग। पहले वाले को बेचा उसने, उसे 10% का फायदा हुआ। एंड लॉस 20% ऑन सेलिंग अदर। जबकि दूसरे वाले को बेचने पर उसे 20% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो वो पूछ रहा है कि उसका ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट क्या था। मीन्स पूरे ओवर में कैसे क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ दोनों को बेचने और खरीदने में। 2 चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें हैं तो दोनों को हमने सूटकेस जो परचेज किया है उसने 2500 रुपए की हो गई है। इसके बाद गेन 10% हुआ है पहले वाले को बेचने पर, दूसरे वाले को लॉस हुआ है 20%। एसपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों एसपी के फॉर्मूले अलग लगेंगे क्योंकि एक में उसे फायदा हुआ है और एक में उसे नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर उसे एसपी 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, गेन है 10% और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी है उसके पास 2500। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 110 प्लस का 25 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक जीरो आ जाएगा, 25 बन जाए 25 और 27। मीन्स पहले वाले को उसने बेचा होगा 2750 के। दूसरे का एसपी निकालते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस का लॉस हुआ है उसे 20% का, तो माइनस का 20% अपॉन में 100 और सीपी है 2500। यहाँ भी दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ बचेंगे 80 और मल्टीप्लाई 25। 25 8 200 होता है और एक जीरो और है हमारे पास, मीन्स उसने दूसरे वाले को बेचा होगा 2000 का। क्लियर। अब देखिए टोटल सीपी निकालते हैं, ये आप पक्का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। टोटल सीपी मीन्स दोनों उसने कितने के खरीदे, तो एक 2500 का था, दूसरा भी 2500 का था, तो टोटल मिला के हो गए 5000। क्लियर। टोटल एसपी निकालते हैं हम। टोटल एसपी में एक उसने बेचा 2750 का, दूसरा बेचा 2000 का और ऐड करने के बाद आ जाएगा 4750। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कि सीपी बड़ा है एसपी से, इसका मतलब इसे यहाँ पर नुकसान हुआ है, सीपी जो है ग्रेटर देन है एसपी की, तो लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लॉस पता होना चाहिए। तो लॉस होता है हमारा सीपी में से एसपी माइनस करके, तो सीपी है हमारे पास 5000 और एसपी है हमारे पास 4750। तो यहाँ से आपको 250 वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये आपका लॉस परसेंट लॉस आ चुका है। लॉस परसेंट हम इसी के बराबर में यहाँ पर निकाल देते हैं। लॉस परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस आ गया है 250, टोटल सीपी ये लगेगा, उसका मत ध्यान रखना कहीं ऊपर वाला लगा दें आप, 5000 और मल्टीप्लाई 100। देखिए तीनों जीरो से के तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 जा हो जाएगा 25। तो 5% का उसे ओवरऑल लॉस हुआ इस दोनों सूटकेस को खरीदने और बेचने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफ आयुष सेल हिज सीडी प्लेयर फॉर 4250 रुपीज की। आयुष ने अपना सीडी प्लेयर 4250 रुपीज का बेचा एंड देन ही लॉस 15% और उसे 15% का लॉस हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो उसे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि उसने कितने का बेचा ऑफ सीडी प्लेयर। सो आयुष कैन 20% गेन। मीन्स इतने का बेचने पर उसे 15% का लॉस हो रहा है, तो वो कितने का बेचे ताकि उससे 20% का गेन हो जाए।
तो हमें एक दूसरा एसपी निकालना है। तो दूसरा एसपी निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले कि सीडी प्लेयर था कितने का, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 4250, ये हमने नोट कर लिया। लॉस हमारे पास 15%, तो पहले हम इसका सीपी फाइंड करेंगे। सीपी का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन में नोट करेंगे उससे क्या होता है कि बार बार लिखने से हमें प्रैक्टिस हो जाती है, और जैसे ही हमें क्वेश्चंस के फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं। रटेंगे बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आसान लगेगा। यहाँ पर एसपी की वैल्यू, यहाँ पर लॉस परसेंट की वैल्यू, माइनस करने के बाद आ जाएगा 85, ऊपर बचेगा 4250। कैंसिल करेंगे 5 से 17 आ जाएगा 850, 17 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। तो हमारे पास 100 इंटू 50 सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 5000, मीन्स उसने 5000 का वो सीडी प्लेयर खरीदा था। अब हमें फाइंड करना है कि 20% का गेन होना चाहिए उसे, तो कितने का बेचा जाए वो। तो देखिए एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट, हमें निकालना तो एसपी ही है, तो अपॉन में हमने वैल्यू लगा रखी है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों जीरो को कैंसिल मत करना क्योंकि अभी ये ऐड नहीं हुए हैं। तो ये दोनों ऐड होकर आ जाएंगे 120 और मल्टीप्लाई हो गया 50 का, तो 12 5 जा हो जाएगा 60, और दो जीरो है हमारे पास। इट मीन्स उसे वो सीडी प्लेयर 6000 का बेचना चाहिए, जिससे कि उसे 20% का गेन हो जाए। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बाई सेलिंग अ डिनर सेट 4500, अ पर्सन लूज 10%। 4500 का डिनर बेचने पर उससे 10% का लॉस हो रहा है। जैसे सेम क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इतने का बेचने पर उसे लॉस हुआ, तो हाउ मच शुड ही सेल टू डू इट डू एज टू गेन 20%। तो वो 20% का गेन पाने के लिए कितने का बेचे। तो सेम क्वेश्चन है देखिए आपके लिए। सबसे पहले इसने 4500 का खरीदा, उससे 10% का लॉस हुआ, तो हमने यहाँ से पहले फॉर्मूला लगा के कॉस्ट प्राइस का 10% यहाँ पर लॉस हुआ है, और सॉल्व करके हमने यहाँ से 5000 इसका सीपी लेके आ गए। अब सीपी हमें पता लग गया कि 5000 है, 20% का उसे गेन चाहिए, तो देखिए आंसर भी आपका सेम आएगा। देखिए हम यही लगा रहे हैं 5000 का 20% गेन है उसे, तो आंसर आएगा 6000। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आभा अबाउट 2 कैलकुलेटर। जैसे अभी क्वेश्चन था हमारे पास कि शॉपकीपर ने परचेज किए 2 सूटकेस, वैसे ही आभा ने बाउट किए हैं 2 कैलकुलेटर जिसके की 900 के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ईच। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए जरा कि ईच का मतलब होता है कि एक एक उसने 25-25 के खरीदे थे। यहाँ पर टोटल मिला के 900 है, मतलब दोनों कैलकुलेटर 900 रुपए के। हो सकता है कि 300, 600, 450, 450 या कोई भी रेट हो सकता है। एक को उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, जबकि दूसरे वाले को बेचा 20% के लॉस पर। अगर एसपी ऑफ बोथ कैलकुलेटर वॉज सेम, जो भी एसपी रहा उसने क्या करा, दोनों का वो कैसा था, सेम। इसका मतलब अगर एसपी सेम है तो इस सीपी उसका बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट अलग अलग है। तो हमें सीपी फाइंड करना है हर एक कैलकुलेटर का। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो जीरो का वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो हम इसमें हमेशा ये करते हैं कि एक को हम x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा उसमें 900 माइनस x। तो देखिए हमारे पास आभा ने बाउट किए 2 कैलकुलेटर 900 के, तो हमने मान लिया कि पहले कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो x है, जबकि दूसरे वाले की कॉस्ट है वो 900 माइनस x है। हमने पार्टीशन कर दिया, और इसके बाद एसपी को हमने अलग अलग निकाला। यहाँ देखिए हमारे पास 100 प्लस गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया इंटू सीपी। सीपी हमारा x था तो हमने x ही रहने दिया, कुछ भी कैंसिल नहीं कराया, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद दूसरे का एसपी निकाला हमने 20% के लॉस पर, लॉस में माइनस होता है, माइनस लगाया। सीपी हमारे पास अब ये लगेगा दूसरा वाला, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, तो यहाँ पर आ गया 80/100 इंटू 100 माइनस एक्स। यहाँ भी हमने सॉल्व नहीं किया है, जैसा है इसे वैसे ही रहने दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का एसपी बराबर है, मतलब ये जितने भी होगा ये जितना भी होगा दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। सॉल्व करते हैं हम इसे, 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, और यहाँ से ये वाला जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके बचेगा 3x और राइट हैंड में बचेगा 2 इंटू 900 माइनस एक्स। तो 3x इक्वल्स टू 9 2 जा हो गया 1800 और माइनस का 2 इंटू एक्स हो गया 2x। ये माइनस का 2x हमारे पास इधर आगे हो जाएगा प्लस का, और इक्वल में चलेगा 1800। 3 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 5, तो 5x इक्वल्स टू 1800। फिर ये जो 5 है वो चला जाएगा हमारे डिवाइड में,
कैंसिल कर सकते हैं हम इसे 5 से, तो 5 3 जा 15 और बचेगा 3, तो 5 6 जा 30, मीन्स एक कैलकुलेटर कितने का था, 360 का। तो दूसरे वाले की जो कॉस्ट आ जाएगी सीपी ऑफ अदर कैलकुलेटर, तो वो आ जाएगा 900 टोटल था, जिसमें कि हमने 360 का पहला कैलकुलेटर खरीदा था। माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 0, 10 में 6 का बचेगा 4 और 8 में 3 का बचेगा 5। तो ये हमारे पास सेकंड कैलकुलेटर की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ पर्सन बाउट अ सेकंड हैंड टीवी फॉर 5000, ही स्पेंट 200 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड 600 ऑन इट्स रिपेयर। 5000 का एक सेकंड हैंड टीवी खरीदा है, 200 इसके ट्रांसपोर्ट पे यूज किया है, मीन्स आने ले आने में, और 600 इसके रिपेयरिंग पे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि 650 का एक बेस था और 150 इसमें हमने पॉलिश पे खर्च किए थे। तो जो भी एक्स्ट्रा पे किया जाता है 200 600, तो ये इसकी एक्स्ट्रा जो पे होता है एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होता है। तो हमारे पास 5000 था, ये सब ऐड होके इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। उसके बाद ही देन सोल्ड इट 5500, इसके बाद ये बेच दिया गया है इतने रुपए का, लॉस या गेन परसेंट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये रखा है कि जो सेकंड हैंड टीवी है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5000 के बाद उसने स्पेंड किए हैं इसके ट्रांसपोर्ट पे 200 और रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं 600। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 5260 को ऐड करके हो जाएगा 5800। एसपी जो है इसका वो है 5500। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सीपी बड़ा है एसपी से, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सीपी जब बड़ा होता है एसपी से तो वहाँ होता है लॉस। लॉस हमें निकालना है सीपी में से एसपी माइनस करके, तो माइनस करके आ जाएगा हमारा 300। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है हमारे पास 300 और ये हमारे पास 5800 और मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ पर दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इतना इसमें सॉल्व हो सकता है उतना हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 2 से कटेगा एक बार ये, 2 2 जा 4, 2 9 जा, और ये काटेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 अपॉन 29%। और इसे हम मिक्स नंबर में कर सकते हैं, तो 29 से हम डिवाइड करेंगे 150 को, तो देखिए यहाँ पर 5 जा जाएगा और 5 9 जा हो जाएगा 45 और 145, रिमेनिंग बचेगा 5। तो 5 अपॉन 29% यहाँ पर लॉस परसेंटेज जाएगा। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात हैं शॉपकीपर बाउट 2 आइटम्स 450 ईच। कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की तरह बस थोड़ा सा चेंज है। ही सोल्ड वन एट लॉस 10%, एक उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर, तो दूसरे वाले को वो कितने का बेचे कि उसे 20% का पूरे में ट्रांसैक्शन में से प्रॉफिट हो। यहां पर जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि ओवरऑल गेन क्या होगा। यहां ओवरऑल गेन उसे दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि दूसरे वाले को बेचा कितने पे उसने। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास सीपी दे रखी है, पहले वाले का 450 है और उसे लॉस परसेंट 10% के लॉस पर उसने बेच दिया है। तो पहले हमने यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला लगाया, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 में से 10 जाएगा, 90 बचेगा, ये 450 लगाया अपॉन में 100, और इनको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 450। मीन्स पहले वाले को हमने 405 रुपये का बेचा, जबकि 450 का वो खरीदा गया था। दूसरे वाले का भी 450 खरीदा था, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कितने पे बेचा जाए। तो हमने उसी को लेट कर लिया कि मान लिया कि लेट कि दूसरे वाले को हमने x रुपीज में बेचा। अब देखिए दोनों का सीपी हमें पता है, दोनों का एसपी भी हमें पता है। तो टोटल सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा 450 प्लस 450 900, टोटल एसपी हो जाएगा 405 प्लस x। समझ गए होंगे आप। अब देखिए टोटल गेन परसेंट भी दे रखा है ओवरऑल। फॉर्मूला लगाएंगे एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी का भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला यही होता है। देखिए हम इसको घुमा के लिखेंगे अगर, तो सीपी इक्वल्स टू इस नंबर को अगर हम यही छोड़ें तो देखिए 100 चला गया एसपी के पास, तो एसपी इंटू 100 अपॉन में, और ये नंबर आ जाता है हमारा अपॉन में। तो फॉर्मूला एक ही है, बस उसको अपॉन में ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसपी हमारे पास है 405 प्लस एक्स, हमने लगा दिया। 100 प्लस गेन परसेंट 20 है, सीपी हमें पता है 900 है, अपॉन में 100 है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए और हमारे पास ये 120 आ गया, इधर केवल 9 है।
ये जैसा भी नंबर है इसे हम वैसे ही नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, ये वेरिएबल है, तो ऐड मत कर दीजिएगा। 120 + 9 हो गए 1080। ये न्यूमेरिकल नंबर है तो न्यूमेरिकल नंबर में ही माइनस होगा, इधर लेके आ गए, माइनस करा तो 675। तो ये हमारे पास एसपी आ जाएगा कि सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, सेकंड वाला जो है हमारे पास आइटम है, वो हम कितने में बेचें कि उससे ओवरऑल 20% का फायदा हो जाए। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।